हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया है। एंड गाइस, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताया करो। एंड गाइस, जैसे कि आज आपको पता है कि आज है अहोई अष्टमी। और गाइस, मैंने अब इसी से पहले डाला था अपना करवा चौथ व्लॉग। गाइस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा व्लॉग है। अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उस व्लॉग को जाके देखना। मैं उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी उस व्लॉग को चेकआउट कर सकते हैं, उस व्लॉग को एंजॉय कर सकते हैं। आई नो वो व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। गाइज, अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ अपने नोन में, अपनी फ्रेंड्स में मेरे इस व्लॉग को शेयर कर देना और अपना ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए। बस आपसे इतना ही चाहती हूँ। और गाइस, जैसे कि आज आपको पता है कि आज है अहोई अष्टमी, तो और इस टाइम हो रहा है पूजा करने का टाइम। तो पूजा करनी है, मतलब अहोई अष्टमी की जैसे कि करवा चौथ पे होती है लाइक दिस, वैसे ही पूजा होगी लाइक दैट। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं हो जाती हूँ रेडी, ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं पहले हो जाती हूँ रेडी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ, फिर हमें करनी है पूजा, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होंगी आज के पूरे दिन में, कैसे मतलब पूजा रहेगी, क्या आउटफिट रहेगा, जो भी चीज़ें हैं मतलब सब चीज़ आपको आज व्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में रेडी होके। तो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी अब पूजा करने के लिए, मतलब अब पूजा का टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो पूजा कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे फुल लुक। और बाकी गाइज, जो इस ड्रेस में मेरी जो भी वीडियोस होंगी वो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नेम है रश्मि आशीष चौधरी, यहाँ आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके मुझे ईजिली फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले अब कर लेते हैं पूजा, बाकी की बात करते हैं बाद में। तो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे पूजा की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और वहीं पे मतलब ये चीज़ मेन होती है और ये पूए वगैरह से पूछते हैं। ये सारा सामान आप देख सकते हैं, ये रहा सूट। और यहाँ पे भी मतलब ये चीज़ मम्मी को ही दी जाएगी, तो उन्हीं का सूट है ये भी, ठीक है। और ये रही हमारी माता श्री। हमें देखो, आज भी इन्होंने पिंक पहना है, करवा चौथ पे भी पिंक पहना था गाइस। और जिसने अभी तक व्लॉग नहीं देखा है ना, जाके आप देख लेना। तो गाइस, कर लेते हैं पूजा, फिर मिलते हैं आपसे। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ठीक है। पूजा करने के बाद गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांगे। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांगे। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांगे और बहू ने कहा कि नातिन मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अंततः तब उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी, क्या मांगे धन और क्या मांगे नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, उससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वही मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, तू बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है, हमारा वचन है, तू जो मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री का बहुत मन दुखी हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 पुत्र लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रोकर कहा कि मैंने जानबूझ के पाप में मिट्टी खोदने खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने सहसा मेरी कुदाली से एक शहर का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरे 7 पुत्र मर गई है। सुनकर उन स्त्रियों ने
कहा कि तुमने जो ये बात हम सबको सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। तो अब तुम अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सहे और सहे के बच्चों का चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्णा पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वरी कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। कुशकिंदा बुद्धिमान थी, उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान का मर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में चले जाएंगे और भजन करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते हैं तो कुछ ठहर कर विश्राम करते हैं और फिर चल पड़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी भद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत हो गए तो 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। तो अब तुम अपनी स्त्री से अवई आटे जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आटे को अवई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अवई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम यात्री को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी तो भाई तो यहाँ पे शाम की पूजा की तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बस थोड़ी ही देर में चाँद निकल आएगा, ठीक है। तो जो भी भोग वगैरह होता है वो सब चीज़ों के लिए खाना वाना बन चुका है। इधर बनी आलू गोभी और ये आलू मटर टमाटर, इधर ये पूरी एंड कचौड़ी एंड सूजी का हलवा, ठीक है। तो ये सब तो भाई शाम की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया भोग में जो भी सारी चीज़ें हैं, पूजा पाठ है, सारी चीज़ें तो कर लेते हैं। थोड़ी देर में निकल आएगा चांद, फिर उसको जल दे के चंदा मामा को, और उसके बाद हम लोग भी अपना खाना खा लेंगे, पेट पूजा कर लेंगे। तो ठीक है, करते हैं पूजा। यहाँ देखिए तैयारी सारी कुछ हो चुकी है, ठीक है। ये देखो सारी तैयारी ऑलमोस्ट यहाँ हो चुकी है और हम कर लेते हैं, पूजा लेते हैं। कोई मिल जाए ऐसी जगह कर दो साफ सुथरा से।
तो ये था गाइस आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।